आई फील कि हम एक ऐसी जगह पे पैदा हुए हैं भारत भूमि पर जहाँ पर सिर्फ संतों का आशीर्वाद है। आज भारत को अगर बाहर भी जाते हैं तो भारत को बहुत रिस्पेक्टफुली एक दृष्टि से देखा जाता है, जहाँ पर आध्यात्म हमारा सबसे बड़ा। अभी मेरी किसी से चर्चा भी चल रही थी पिछले हफ्ते और मैंने बोला अंग्रेज़ कुछ नहीं लेकर गए, वो सब झूठा धन ले गए, असली धन तो हमारे पास ही है अभी। तो ये जो बैलेंस है ना, जो कि इस रास्ते पर चलने से ही समझ में आता है, और सोच है ये एक हमारा व्यवहार बन जाता है कि हर चीज़ को हम एक समदृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से शुरुआत हो जाती है ऋचा। एक सवाल जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इस पर बहस चल रही है, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी। कोई नेता बयान दे देते हैं कि सनातन तो एक बीमारी की तरह इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इट्स लाइक कैंसर। क्या है सनातन? क्या सनातन को ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, सनातन का मतलब क्या है? जो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कैसे कोई इसको ख़त्म कर सकता है? आप इस पे जितनी मर्जी डिबेट्स कर लीजिए, जितना इसको पॉलिटिसाइज कर लीजिए। सनातन धर्म यानी लॉ, धर्म यानी समथिंग विच इज़ एक नियम, ब्रह्मांड के नियम को अगर हम समझें। सनातन मतलब हमेशा रहने वाला नियम, जो हमेशा से लागू था और हमेशा से लागू है और रहेगा। इस चीज़ को कृष्ण ने कितनी अच्छे से बताया कि जब उनसे पूछा गया कि तुम तो भगवान हो, तुम तो अवतार हो, तो तुम्हें क्यों इतने कष्ट झेलने पड़े? अब उन्होंने हमेशा रहने वाला नियम ही तो बताया कि जब जब मैं भी मनुष्य अवतार लेकर आऊँगा तो मुझे भी उसी कर्मफल से गुजरना पड़ेगा जैसे तुम गुजर रहे हो। यही तो है सनातन, यही तो है वो प्रक्रिया जो हमेशा से धर्म ने सिखाई है कि हमें कब क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसा आचरण रखना है। तो मुझे नहीं लगता कि जिसने सही से सनातन धर्म को कभी समझा होगा तो उसके बारे में कभी भी हम इस तरह की कोई बात कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में सब चीज़ों को इतना अच्छे से बताया गया है, सारा विज्ञान है हमारे सनातन धर्म में। आज तो क्वांटम मैकेनिक्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स हमारे सनातन धर्म की या हमारे उपनिषद वेदों की कोई बात उठाकर उसका शोधन कर रहे हैं। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रोंडा डिबर्न ने एक किताब लिखी और वो पता नहीं कितना $1 बिलियन बिजनेस कर रही है वो किताब, द सीक्रेट मूवी। ठीक है, सब देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने पूर्वजों के साथ ही बैठ जाइए, आप वेद उपनिषद छोड़ दीजिए, अपने पूर्वजों के साथ बैठ जाइए और वो आपको बता देंगे कि अगर आप जा रहे हो तो ये मत बोलो जा रहा हूँ, बोलो अभी आता हूँ। ये वही तो था। आज भी आप किसी भी कहीं से भी देखो, वो बोलेंगे मैं दुकान बंद नहीं करते, बढ़ाते हैं। ये हमारी भाषा ही तो थी, ये आकर्षण ही तो था। ये मैं सोचा ही नहीं। हाँ। आज अगर कोई मरता है, हम कहाँ बोलते हैं? हम RIP क्यों नहीं बोलते? क्यों हम बोलते हैं ओम शांति, या हम बोलते हैं वो पूरा हो गया, वो शांत हो गया, उन्हें सद्गति मिल गई। आप देखिए ना, हमारे सनातन धर्म की भाषा आप देखिए। लेकिन आज वेस्ट को ये बात समझ में आ गई है और वो हमारे संस्कृति की, हमारे कल्चर की एक छोटी सी बात उठाकर इतना बड़ा बिजनेस बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमेशा से थी, घर घर में थी। और यही चीज़ है, जब बाहर भी जाती हूँ, बुलाया जाता है शिव शक्ति के प्रिंसिपल को डिस्कस करने के लिए, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि योग को योगा बना दिया। और मैं करेक्ट करती हूँ उनको, मैं बोलती हूँ इट इज़ नॉट योगा, इट इज़ योग। योग है, भगवत गीता के हर चैप्टर में योग है। पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, कर्म योग, कर्म संन्यास योग, हर चैप्टर में योग लगाया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, हम परमात्मा से जुड़ रहे हैं। द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। तो धर्म जो है हमारा सनातन धर्म, अगर वाकई उसका शोधन करना है तो उसके लिए सबसे पहले इसके लिए रिस्पेक्ट आनी ज़रूरी है। अगर हम किसी भी चीज़ को अप्रोच ही एक ऐसे माइंडसेट से करेंगे कि इसमें हमें नुक्स निकालने हैं या ये हमारे लिए नहीं है, तो फिर गड़बड़ होगी ही होगी।